अगला क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन 1 ओम रेजिस्टेंस। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन 1 ओम रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम यहां पे करंट की डायरेक्शन देखना चाहेंगे। तो करंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं कि एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है, 3 ब्रांचें हैं। तो 3 ब्रांचों में 3 तरीके का करंट जाएगा। अगर हम यहां देखें तो यहां से आई करंट यहां पर फ्लो करेगा। तो यहां I1 है, यहां I1 है और यहां पर भी I1 है। तो इस वाली ब्रांच में मैंने क्या मान लिया? डायरेक्शन कैसी भी ले लेना, वो मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर I1 आपने डायरेक्शन मान लो गलत भी ले ली होगी तो नेगेटिव साइन आएगा, आंसर में नेगेटिव बता देगा कि हमारी डायरेक्शन अलग है। तो यहां सिंपल सी बात है, मैंने ये डायरेक्शन ले ली, अपनी बैटरी के अकॉर्डिंग ले ली, है ना, पॉजिटिव इधर जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ले ली। ऐसी इस वाली ब्रांच में I2 ले लेता हूं। लेट सपोज यहां पर I2 करंट है और यहां पर भी I2 करंट है ना, और ये भी I2 करंट है। ठीक है, आपको पता है जो डेली टेस्ट में ले रहा हूं किस कारणवश ले रहा हूं, उसका कारण है क्योंकि यहां से होमवर्क नहीं होता बच्चों का, तो वो होमवर्क डीटी में कन्वर्ट किया गया ताकि होमवर्क को टेस्ट का रूप दे दिया जाएगा तो कम से कम 10-10 नंबर 15-15 नंबर के कर तो लाओगे। अब देख रहे हैं ना, गुत्थियां निकल रही हैं, कईयों का कुछ कंप्लीट नहीं है, किसी का कुछ कंप्लीट नहीं है, बैकअप है या समथिंग है, यार जिसका सब कुछ है उसके नंबर नहीं आ रहे हैं। तो पता तो लग रहा है कम से कम हम जो टीचर हैं वो प्रतिबिंब है आप लोगों का, मतलब आईना है, आप लोगों को रिफ्लेक्ट करते हैं कि बेटा इतना छूटा हुआ इतना करा हुआ कर लो अभी समय रहते। तो आपको ये करना पड़ेगा, है ना, इसे फेस करना पड़ेगा। तो अपना सीरियस हो जाओ, मेहनत करो। ये बोल रहे हैं मेहनत करो, मान लेते हैं कि चलो एक आध टॉपिक छूट गया, मेहनत करो अगले टॉपिक की, कभी ना कभी तो रिजल्ट बढ़िया ही जाएगा। कभी ना कभी का मतलब है कि 2 टेस्ट छूटेंगे, तीसरे में अच्छा आ जाएगा, है ना, 2-3 दिन की बात है, ये थोड़ा ना कि अगले महीने टेस्ट लेंगे, अभी कभी लेते हैं हम लोग। तो यहां देखना I2 इधर है और I1 इधर है। अब आप देखना इस यहां पर P पॉइंट जंक्शन के रूप में आ रहा है कि नहीं। अब मान लेते हैं इसमें से इस पॉइंट से I1 बाहर जा रहा है और I2 अंदर जा रहा है। यहां जो भी करंट होगा I3 मान लो उसे, चलो मान लेते हैं I3 है। तो देखना I3 बाहर जा रहा है और I1 भी बाहर जा रहा है P पॉइंट से। तो जो बाहर जा रहे हैं वो एक टीम में आ गए, I1 और I3 एक टीम में आ गए और I2 एक टीम में आएगा। यस और नो? तो I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? I2 माइनस I1 हो जाएगी कि नहीं? अरे बोलो ना। अब देखना अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक ये है कि इस वाले लूप में ये किरचॉफ रूल है, मान लेते हैं ये प्लस है ये माइनस है, रूल घुमा दिया तो प्लस साइड से डिपार्ट होगा, जिस साइड से करंट निकलेगा वही साइन लगाते हैं कि नहीं। तो प्लस साइड से करंट निकल रहा है तो +6 वोल्ट लगा दिया। क्या लगा दिया हमने? +6, है ना। और लूप का नाम भी लिख दो, कौन सा लूप है यहाँ पर? PQR, ये तो PQ तो वैसे ही था, RS लेना चाहिए मुझे। तो यहां पर PQRST और इसको ले लो U। तो लूप हमने लिया है PSRQ एंड P। तो टोटल समेशन ऑफ वोल्टेज इसमें क्या रहेगा? 0, है ना। KVL है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यहां से करंट निकला यहां गया तो 3 ओम रेजिस्टेंस आ गया, -I1 × 3 आ गया। फिर और आगे गया, अब यहां पर देखो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है करंट के, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो यहां पर देखेंगे +1 × में I3 आ गया और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यस और नो? 6 - 3 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I3 की वैल्यू क्या है मेरे पास? I2 - I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब 6 - 3 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2 - I1 इक्वल टू 0। -3 I1 और -I1 टोटल मिलके कितने हो जाते हैं? -4 I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। यस और नो? अब इस पार्ट को उधर ले जाइए, 6 = 4 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I2, ये बन गई मेरी इक्वेशन ए। अब चलते हैं दूसरे पे। तो लूप नंबर 2, अब यहां पर लूप का नाम है PTUQ एंड P। यस और नो? अब आप देखना है प्लस है ये माइनस है, ये इधर जाएगा कि नहीं? ये प्लस है, 9 वोल्ट से डिपार्ट हो रहे हैं तो +9 हो गया, -2 रेजिस्टेंस रास्ते में रुकावट पैदा करता है करंट के, तो इसलिए नेगेटिव आएगा। तो 2 × I2 इधर जाएंगे तो -1 × में I3 आएगा और फिर इधर जाएंगे तो -3 × में I2 आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यस और नो? अब यहां देखना I2 और I2 दोनों मिलके क्या हो गए? -5 I2, है ना, और नेगेटिव में I3 आ रखा है तो I3 को भी साथ ही साथ पुट कर लो, I2 - I1 इक्वल टू 0। तो 9 - 5 टाइम्स ऑफ I2 -I2 एंड प्लस I1 इक्वल टू 0। 5 I2 और I2 6 I2 हो जाएंगे। यस और नो? तो -6 I2 प्लस में I1 इक्वल टू में -9, सेकेंड इक्वेशन आ गई कि नहीं?
क्या हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं कि नहीं, है ना? एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, सुनाओ। सबसे पहले लिख लेते हैं I1, सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं हम 4 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I2 इक्वल टू 6। फिर यहां पे लिखेंगे I1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ I2 इक्वल टू माइनस 9। अगर मैं नीचे वाली पूरी इक्वेशन के अंदर 4 मल्टीप्लाई करा दूं तो एक जैसा वेरिएबल बन जाएगा कि नहीं? एलिमिनेशन मेथड लगाना आसान हो जाएगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन को तो फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन है 4I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 6। तो यहां आ जाएगा मेरे पास 4I1 और 4 6 हो जाता है 24I2 इक्वल टू 4 9 क्या हो जाता है माइनस 36। यस और नो? माइनस प्लस एंड प्लस, है ना, ये कट गया। तो यहां पर देखेंगे कटा, 24I2 में से एक I2 गया तो 23I2 आ गया, 36 में से 6 गए, कितना है 36 प्लस 6 42 आ जाएगा। तो I2 की वैल्यू क्या आ गई 42 अपॉन 23 एम्पियर। यस और नो? ऐसी I1 निकाल दोगी कि नहीं? अब I1 को किसी भी वैल्यू में पुट कर लो, पहली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो ये 6 प्लस I2 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, है ना? तो यहां पर देखना 6 प्लस I2 की वैल्यू कितनी आई है 42 अपॉन 23 अपॉन 4, कर लोगे कैलकुलेट, है ना? तो ये 45 अपॉन समथिंग कुछ आएगा, है ना? करिए फटाफट करिए, बताइए। यहां तक नोट डाउन करेंगे सभी लोग? देखो दोबारा बताते हैं, इसमें ये जंक्शन रूल लगता है। इसमें देखेंगे इस P पॉइंट पर I1 और I3 बाहर जा रहे हैं और I2 अंदर जा रहा है, तो करंट इन इक्वल टू करंट आउट, ये होता है हमारा KCL। तो करंट इन कौन सा हो रहा है, सिर्फ I2 हो रहा है, और करंट आउट कौन हो रहा है इन पॉइंटों से, वो I1 और I3 हो रहा है। यहां से I3 की वैल्यू हमने सेपरेट कर ली, क्लियर है?